आगे की बात करेंगे। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी का दम निकल रहा है? अब ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन की पार्टियों में ना हर दिन नई जंग सामने आ रही है। देखिए, एक था जोकर, पवन खेड़ा जी लिख रहे हैं, एक था जोकर, अब किसके लिए लिख रहे हैं पता नहीं। पता है, वैसे सबको पता है, लेकिन कांग्रेस किसके लिए लिख रही है वो खेड़ा जी ज्यादा जानते हैं। लेकिन विवाद की शुरुआत आपको बताऊंगा। एक थी कांग्रेस वर्सेस एक था जोकर। ताजा विवाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मोदी से लड़ने के लिए साथ आ चुके हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। तो कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके 40% नेता तिहाड़ जेल में है? ये कांग्रेस पूछ रही है। ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ? एक थी कांग्रेस वर्सेस एक था जोकर की लड़ाई क्या है, और ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच ना जुबानी हमले जारी, और ये मिलकर मोदी को हराना चाह रहे हैं। देखिए, पूरा विवाद कांग्रेस नेता, समझाता हूं आपको, नवजोत सिंह सिद्धू के एक ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने ट्वीट को रीट्वीट किया था। ये कि केजरीवाल का ये ट्वीट 24 नवंबर 2012 का है। अब ये उन्होंने लिखा, एज ए पेट्रोइट इंडियन माई हेड हैंग्स इन शेम व्हेन आवर करप्ट लीडर्स डू नॉट अपीयर बिफोर ईडी एंड सीबीआई। मतलब एक देशभक्त भारतीय के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था कि मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब हमारे देश के भ्रष्ट नेता ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सामने कई समन्स के बाद भी उनके सामने पेश नहीं होते हैं। यह अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट था। इसको रीट्वीट किया किसने? नवजोत सिंह सिद्धू ने। और ऐसे नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, बकौल अरविंद केजरीवाल। 2012 का ये ट्वीट है, 24 नवंबर। ठीक, अब हुआ ये, आज जो अरविंद, अब इसको रीट्वीट किया नवजोत सिंह सिद्धू ने, उसको लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मतलब आप लेकिन सोचिए, आज जो केजरीवाल खुद ईडी का समन मिलने पर भी उसके सामने पेश नहीं होते, जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चलाने की बात करते हैं, वो एक समय में क्या बात किया करते थे। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेरा। पिछले कुछ वर्षों में ही उनके विचार कितने बदल गए, ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछे। केजरीवाल का जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया, ये 2012 में किया गया था, और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को नसीहत दी थी कि आप दूसरों, ये देखिए सिद्धू साहब ने क्या लिखा, आप दूसरों को जो उपदेश देते हैं उसका खुद पालन कीजिए। अगर आपको ईडी के सामने पेश होना पसंद नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू, मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी किसी नेता को पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच एजेंसियों का समन मिलने पर पेश होना चाहिए। तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है तंज कस दिया कि तब आप भी उसका सामना कीजिए, अपने पद से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक आप निर्दोष साबित ना हो जाएं। जैसा कि मैंने दिसंबर 2006 में कहा था, तब तक आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनकी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में बंद है। ऐसे समय में उन्हें जब ईडी समन भेजती है तो वो हाजिर होते हैं, नहीं होते हैं, आप सभी जानते हैं। हर बार ईडी के सामने पेश ना होने का कोई ना कोई वो बहाना बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, 2 बार ऐसा हो चुका है, ये तो फैक्ट है। वैसे अब एक बार फिर ईडी ने बुला लिया है, 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। अब होंगे नहीं होंगे देखते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अब इसी बात को याद दिलाई और वो पुराना ट्वीट रीट्वीट करके वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताया कि भाई आप इतना ज्ञान देते हैं, आप खुद तो पेश होते नहीं अरविंद केजरीवाल जी, और इसी को लेकर विवाद आगे बढ़ गया। वापसी कर दी एक तरीके से भगवंत मान ने। सिद्धू के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, कहा कि सबसे छोटी कहानी एक थी कांग्रेस। पंजाब से दिल्ली के बीच कोई मां अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने भगवंत मान के लिए ट्वीट किया, एक था जोकर। फिर दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई और भूल गए कि वो एक ही गठबंधन में हैं। क्या पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आरोप प्रत्यारोप है? एक थी कांग्रेस वर्सेस एक था जोकर। सुनिए आप। यकायक जब ये पॉलिसी आई दिल्ली में साहब, तो करीब करीब ये 2.5-3 महीने रही पॉलिसी। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। अगर ये जनहित में थी, लोकहित में थी, तो विड्रॉ क्यों हुई? और यही पॉलिसी
पंजाब में भी इंप्लीमेंट हुई, आज तक विड्रॉ नहीं हुई। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। हम तो इस बात को सस्पेक्ट करते हैं कि अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब हो सकता है उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। एक बात ये नहीं समझ रहे कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। अब उनके कहने से क्या होता है, तो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उसी दिन से धरना प्रदर्शन पूरे पंजाब में चल ही रहा है। तो ये तो वक्त बताएगा कि एक थी कांग्रेस की,